हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपसे जो मुलाकात चल रही है हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे चल रही है। आपको जो लास्ट वीडियोस मेरी थी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, उनकी डिग्री और ऑर्डर को हम कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से अगर हमें कोई सिंपल इक्वेशन दी गई हो तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं, ये सब हमारा डिस्कस चल रहा था। अगर आप लोगों का छूट गया हो तो प्लीज पिछली मेरी वीडियो से आप कनेक्ट हो, तब उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। हमारे पास एक इक्वेशन से हम पहुंचे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए कि यानी कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उससे मुझे इक्वेशन तक पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं वो आज आपके सामने करेंगे, यानी कि हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। जब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। राइट, हमारे पास सपोज करो एक इक्वेशन है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सबसे पहली वाला तो क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर है। क्यों है सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है। राइट, दूसरी बात, सर इसका ऑर्डर कितना है? सर ऑर्डर इसका 1 है। सर इसकी डिग्री कितनी है? इसकी 1 है। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सर हवा में बोल रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे हम डिग्री फाइंड करते हैं, कैसे हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। एक बार रिकॉल कराता हूं। हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो उसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है बच्चे, उसे हम ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। अब हमारे पास इस जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें ऑर्डर भी 1 है और इस ऑर्डर 1 की पावर भी हमारे पास 1 है, तो डिग्री और ऑर्डर दोनों सेम हो गए। राइट, अभी हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में क्या हुआ कि आप सबसे पहले क्या काम करो कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, यानी कि हमारे पास है यहाँ dy, y को इधर लेके आओ और यहाँ पे है सर एक्स स्क्वायर और dx को आप इधर ले जाओ। राइट, मैंने सिर्फ ये किया है, इसे इधर लेके आए और इधर। जब कभी भी हमारे पास कोई फंक्शन या इक्वेशन सिंपल होती है बच्चा, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा है ना डिफरेंशियल करते हैं। राइट, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ऐसे ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इधर पहुंचते हैं तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे तभी आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है वही काम आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करने के लिए। राइट, अब जैसे हम यहाँ पे आए तो हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया। जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का होता है बाबू log x, तो 1/y का कितना हो गया बच्चे? log y। ये होता है बच्चा x²/3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड करते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मेरे पास डेरिवेटिव नहीं है। करेक्ट, अगर इसमें मेरे पास डेरिवेटिव नहीं है तो इट मींस क्या हुआ कि हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो गई। कैसे आई? इंटीग्रेशन करके। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन कैसे आई? इंटीग्रेशन करके। सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं? डिफरेंशिएशन से। राइट, यही एक फर्क है, यानी कि यहां से हमारे पास क्वेश्चन था और यहां हमारे पास आंसर। ये सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। राइट, एक तो एग्जांपल्स आपके लिए और लेता हूं। Suppose we have dy over dx is equal to x upon x plus। करेक्ट हो जाता है। राइट, आपने क्या काम किया कि सर पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लो, तो यानी कि dy is equal to x upon x plus 1 dx। ये अलग हो गया, dx वाला अलग हो गया, आपने इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो सर हम कर ही लेंगे 1 into dy करके। सर यहाँ पे हमने क्या काम किया कि x में +1 करो, -1 करो, अपॉन x +1 करो, यानी कि dx करो। हमारे पास x +1 अपॉन x +1 यानी कि dx माइनस dx अपॉन x +1। यहाँ पे आपने इससे कट किया तो ये सर 1 into dx हो गया, माइनस के dx अपॉन x +1 हुआ। यहाँ पे हमारे पास बचे 1 into dy। करेक्ट, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो y, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x,
और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x प्लस 1। जब हमारा काम खत्म हो तो प्लस सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है सिंपल इक्वेशन, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे, राइट। ठीक, एक सीधी सी बात ये है कि सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाने के लिए डेरिवेटिव का सहारा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन तक आने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाता है, राइट। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बच्चे ये है। आप चाहें तो एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं बाबू, जैसे x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप कहें x, राइट। सो आपने क्या काम किया कि सर dy बाई डी एक्स तो हम इधर ही रखें और ये x हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 कर लिया। सर इसे dy को हमने इधर रखा, x अपॉन x प्लस 1 किया और ये हमारे पास dx। इधर भी हमने इंटीग्रेशन किया, इधर भी इंटीग्रेशन किया। ऐसा तो एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को कराया है, ये वाला है ना बच्चे, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है, तो आप इसी के अनुसार इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उन्हें आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस q1 dy ओवर dx इज इक्वल टू xy और x dy प्लस y dx इज इक्वल टू xy इंटू dx, राइट। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नहीं होगा बच्चे। आपने ऐसे किया, फिर आपने इसे उधर ले गए और उधर जाके आपने y dx, हमारे पास था x y dx तो पहले से था, ये इधर गया और ये ऐसे बना। यहाँ पे जाके आपने क्या काम किया कि सर इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लूं, तो y dx हमने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर कितना बचा हमारे पास x माइनस k1 x ऑफ dy, करेक्ट। अब जो x वाले हैं उन्हें एक तरफ रखना है और y वालों को एक तरफ रखना है। y इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि dy अपॉन y हो जाएगा, ये बच्चे x माइनस 1 अपॉन x इंटू dx हो जाएगा। इधर इंटीग्रल अलग लें, इधर इंटीग्रल अलग लें। कुल मिला के अगर हमें अलग अलग करके दे रखा है तो कॉमन लेके अपना एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल को सेपरेट करने का मौका मिले। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा हम आगे करेंगे, राइट। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कुछ टॉपिक्स जिन पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन पे आप वीडियो बना के आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, काम करना ही सही है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चे। जितना आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरते जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उतना ही आप बिखरते जाएंगे, राइट। बने रहें मेरे साथ वीडियो पे, आगे बढ़ते रहें रास्ते में। अपना ध्यान रखें और प्लीज 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 मेहनत से पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे।